अब तक आपने देखा, गोकुल में किया एक गज ने आक्रमण, उधर कंस ने किया अनलासुर का आवाहन और रचा एक नया षड्यंत्र। जो अग्नि से बचेगा वो गज से मारा जाएगा, और जो गज से बचेगा उसे अग्नि भस्म कर देगी। और गोकुल में आई इस विपदा का सामना करने नंद बाबा और कान्हा पहुंचे वन में। हमें यहीं पर रुककर गज की ध्वनि को सुनना होगा। और हाँ, ये हम सबको स्मरण रखें, गज जैसे ही हमारे समीप आएगा हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे। नंदराज, उस ओर भी गज का बनाया मार्ग दिखा। उस मार्ग के कारण गोकुल की ओर अग्नि नहीं बढ़ पा रही। अर्थात ये मार्ग गज ने बनाया है अग्नि को रोकने के लिए। आप धन्य हैं श्री गणेश, आपके कारण ही इस गोकुल का संकट टला है। वही कंस अपनी सेना के साथ कर रहा गोकुल को नष्ट करने का प्रयास। महाराज, बहुत ही अशुभ समाचार है। अग्नि किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकती है महाराज। हमें यहाँ से यथाशीघ्र निकलना होगा महाराज। कुछ न कुछ तो करना होगा। सैनिकों, शीघ्र करो, उस मार्ग की दूसरी ओर जाकर तुम्हें पुनः अग्नि लगानी होगी। आज गोकुल का भस्म होना अति आवश्यक है। शीघ्र करो, जाओ। किंतु महाराज, अग्नि के कारण आगे बढ़ना असंभव है। यदि तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो मैं तेरा अंत अपने हाथों से करूंगा, और इसलिए बिना सोचे समझे मेरा ये कार्य संपन्न करो। जाओ। अग्नि यहाँ तक आ गई है, हमारे बहुत समीप आ गई है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मित्रों, अभी तक हमारी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। ये जो हमारे समीप के खेत खलियान हैं, ये जलकर भस्म हो सकते हैं। हमें इस क्षति को रोकना होगा। नंद बाबा, कान्हा और बलराम कहीं दिख नहीं रहे। बाबा, हम यहाँ हैं। तुम कहाँ थे पुत्र? बाबा, वो हम डर गए थे और वहीं पास में जाकर छुप गए। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं और भयभीत? दाऊ, आप नहीं सुधरोगे, ना ही आपका अहंकार कम होगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कान्हा। तुमने सही कहा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस अग्नि को बुझाना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए काका, वो सब ठीक हो जाएगा। अब तो अपनी लगाई इस अग्नि की चिंता मामा श्री को होगी। गुरुदेव, ये अग्नि तो हमारी ओर बढ़ रही है, कुछ कीजिए। धन्य आप गुरुदेव, धन्य। अच्छा हुआ कि आज आप हमारे साथ थे, नहीं तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। धन्य है प्रभु आप। पहले गज ने हमारी सहायता की, अब वर्षा करके आपने हमारी समस्या सदैव के लिए समाप्त कर दी है।
कान्हा, इस वर्षा के कारण तो मामा श्री भी बच के निकल जाएंगे। हर कार्य का एक उचित समय होता है दाऊ। समय आने पर मामा श्री को अपने हर अपराध का परिणाम भुगतना होगा। मित्रों, आज गोकुल पर आया एक और संकट टल ही गया। जय श्री हरि। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे गज के रूप में स्वयं प्रभु गणेश हमारी सहायता करने आए थे। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। कान्हा सही कह रहा है। ऐसा तो मात्र प्रभु की कृपा से ही संभव। इसलिए हमें प्रभु श्री गणेश की प्रार्थना कर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि सदैव प्रभु श्री गणेश हम गोकुल वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और प्रभु श्री गणेश का आशीर्वाद सदैव हम गोकुल वासियों पर बना रहे। नंदराज, हम आरती आरंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मैं आपके दिव्य दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। आपके बाल स्वरूप दर्शन अवसर में सदैव ढूंढता ही रहता हूँ। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए श्री गणेश। आपने गोकुल को पुनः एक बड़ी विपदा से बचा लिया। ओह भाग्य विष्णुदेव, आपके बाल रूप के दर्शन तो बस यूं ही हो रहे हैं। सच में श्री कृष्ण की छवि बहुत ही अद्भुत है और उनकी लीला उसके तो क्या कहने। बस मेरा मन तो प्रभु अभी भी गोकुल में ही रमा है। हमें भी खेलना है मित्रों। तुम समय पर क्यों नहीं आए? हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। अभी हमारी एक पारी चल रही है। इस पारी समाप्त होने के बाद दूसरी पारी में तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। सुजन और सुधान, मित्रों तुम तनिक दूरी से खेल देखो। यहाँ तुम्हें चोट लगने का डर है। उस चट्टान पर बैठकर खेल देखो। मुझे तो तुझने नहीं जिताऊंगा। हाँ, मुझे भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा कान्हा।
क्या हुआ कान्हा? देखो वहाँ एक चट्टान थी। अकस्मात वो कहाँ गई? हाँ कान्हा, कल वो चट्टान वहीं पे थी और मैं उस पे बहुत समय तक बैठा भी था। हाँ, चट्टान तो चल भी नहीं सकती, फिर वो कहाँ चली गई? देखो मित्रों, आज नदी का जल स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। लगता है जैसे आज धरती जल से डूब जाएगी। हाँ, आसपास के मार्ग भी जल में डूब गए हैं। लगता है कहीं वो चट्टान भी इस नदी के जल में डूब तो नहीं गई। ये तो बड़ी चिंता का विषय है मित्रों। चलो मित्रों। नंदराज, इस प्रकार नदी का जलस्तर बढ़ता गया तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। मित्रों, समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ते हुए जल स्तर को किस प्रकार से रोका जाए। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कोई प्रबंध करना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत अधिक बिगड़ सकती है। हमें जल स्तर को रोकने के लिए बांध बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो गोकुल को जलमग्न होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सही कह रहे हो मित्र, हमें अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र अतिशीघ्र बांध निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा और इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। बताइए ना मुझे गुरुदेव कि मुझे मेरी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। मेरी समस्या विकट से विकट होती जा रही है। वो कृष्णा मेरे वीर असुरों को एक के बाद एक मारते जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ कीजिए, बताइए मुझे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महाराज कंस सत्य कह रहे हैं। अब तो हमारे दानवों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। अब लगता है महाराज कंस ही नहीं अपितु पूरी असुर जाति पर संकट मंडरा रहा है। महाराज कंस ही नहीं अपितु पूरी असुर जाति के लिए आपको कोई ऐसा दानव खोज के देना होगा जो कृष्ण को मारकर असुर जाति की रक्षा करे। धनपति, तुम किस चिंतन में खोए हुए हो? तुम्हारे मन में कोई विचार है क्या? यदि विचार है तो बताओ धनपति। हाँ? अब क्या कहें नंदराज, मैं तो कह कह के थक गया हूँ। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? हैं? गोकुल वासियों को भय मुक्त करने के स्थान पर भयभीत कर रहे हो। ये उचित नहीं कर रहे हो तुम। क्या पहले गोकुल पर समस्या नहीं आई? विपदाओं का तांता लगा रहता है गोकुल में। कभी किसी गोकुलवासी को कुछ हुआ नहीं हुआ। और रही बात जल की, कुछ समय पूर्व गोकुल में कितनी भयंकर बारिश हुई थी, हैं? तब भी बांध की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन कुछ हुआ? गोकुलवासियों को कुछ नहीं हुआ। भाइयों, नंदराज आप सबको मूर्ख बना रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं, आपको भयभीत कर रहे हैं। ये उचित नहीं है नंदराज। नहीं धनपति, इस बार की स्थिति पिछली बार से अधिक विकट हो सकती है। और यदि समय रहते बांध निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया तो भविष्य में गोकुल में कभी बाढ़ की समस्या होगी ही नहीं। जानता था मैं यही होगा। दोनों के दोनों परम मित्र होना। अब परम मित्र इकट्ठे होकर किसी की नहीं चलने दोगे, अपने मनमानी करोगे। यदि मनमानी ही करनी थी तो मुझसे पूछा क्यों? एक बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों, बांध बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझे? बड़े आए बांध बनाने वाले। अरे हटाओ। मित्रों, आशा करता हूं आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ नंदराज जी, आप उचित कह रहे हैं। नंदराज जी, अब नदी पर बांध बनाना अति आवश्यक। तो ठीक है, आप में से कुछ साथी
मेरे साथ निरीक्षण करने के लिए चलिए। ठीक है मित्रों, तो हम सब मिलकर श्रम और शक्ति के साथ गोकुल की रक्षा करेंगे और जो भी लोग बांध निर्माण के विषय में जानकारी रखते हैं, जैसे कारीगर, मिस्त्री और लुहार, वो सब वृषभान जी के साथ जाएंगे। और जिनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, वो सब हमारे साथ आएंगे। हम सब लोग योजना बनाकर श्रमदान करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय शेष नहीं है। ठीक है? मैं देख रहा हूं कि असुर सेना के लिए यह कार्य असंभव होता जा रहा है। अतः एक ही तोड़ है इसका, कृत्य। कृत। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, विस्तार में समझाइए ना मुझे, कृत कौन है? कंस। कृत वो असुर शक्ति है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। इसका जन्म ही बुरे विचारों और बुरी इच्छाओं से होता है। यदि कोई भी व्यक्ति बाधा बने तो ये दानव काले जादू और तंत्र विद्या से वो कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण कर देते हैं जो किसी भी अन्य दानव के लिए करना असंभव है, और कार्य पूर्ण करने के पश्चात अदृश्य हो जाते हैं। गुरुदेव, मुझे ये कृत बहुत अधिक उपयोगी प्रतीत हो रहा है। शीघ्रातिशीघ्र उसका आह्वान करो, सारे प्रबंध करो, शीघ्रातिशीघ्र। महाराज, साहूकार धनुपति का परिणाम स्वीकार करें महाराज। यदि अशुभ समाचार लेकर आए हो तो आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। अरे महाराज, शुभ समाचार लेकर आया हूँ। पता है महाराज, गोकुल में बाढ़ आने वाली है। नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है महाराज। मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के गोकुल से निकल आया हूँ महाराज। पता है, बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है महाराज। किसी भी क्षण गोकुल पानी में बह सकता है महाराज। गोकुल डूबने वाला है। ये तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आए हो तुम। अब देखना, बाढ़ के साथ साथ कृत का जो कहर है ना, वो संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर देगा। जब गोकुल नष्ट होगा, मेरा काल नष्ट हो जाएगा, और जब मेरा काल नष्ट होगा, मैं अचरमर हो जाऊंगा। आज हमें हर संभव प्रयास करके बांध का निर्माण करना होगा, क्योंकि नदी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। अब हमारे पास समय शेष नहीं है। और हाँ, हम सबको यह स्मरण रहे, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। और यह हमारा सौभाग्य है, हमारे ग्राम में एक से बढ़कर एक कुशल मिस्त्री, लुहार मौजूद हैं, जो इस कार्य की गहराई से समझ रखते हैं। हम इनके मार्गदर्शन से और ईश्वर की कृपा से इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेंगे। आज हमें प्रत्येक गोकुलवासी की आवश्यकता है। क्या आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम इस कार्य को श्री गणेश की आराधना के साथ आरंभ करेंगे। पंडित जी,
प्रणाम महाराज, मैं कृत्य महाराज कंस की सेवा में सादर उपस्थित हूँ। सुस्वागतम। इसको देखकर तो मेरा हृदय बैठ जा रहा है। महाराज कंस बिना न जाने कैसे कैसे दैत्यों को बुला लेते हैं। देखो कृत्य, तुम्हें मेरा एक लक्ष्य पूर्ण करना है, जिससे असुर जाति भय मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। करोगे ना? अवश्य महाराज।